गुलबर्गा में एहतजाज के नाम पर दंगा फसाद करने पर जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन, दलित मूल निवासी संगठन और दीगर ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों ने मिलकर फिरका परस्त दंगाइयों के खिलाफ स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन में केस बुक कर एक्शन लेने का मुतालिबा किया है। इस मौके पर तमाम सोशल एक्टिविस्ट के साथ यहां वो लोग भी मौजूद थे जिनके व्हीकल्स के साथ तोड़फोड़ की गई है। इन सभी ने एहतजाज के नाम पर हुए फसादात की डिटेल बताते हुए कहा, यह एहतजाज बलात्कार का शिकार हुई मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत जाहिर कर शहर का माहौल खराब करने की नीयत से एहतजाजी रैली निकाली गई थी। गुलबर्गा शहर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का गहवारा है, जहां कुछ सरपसंद लोग मजहब के नाम पर जहर उगलते आ रहे हैं। इस मौके पर सभी सोशल एक्टिविस्ट ने कहा, इस एहतजाज के दौरान शराब पीकर मुसलमानों को गालियां देते हुए दुकानों के अलावा ऑटो, कार और बाइक्स के साथ तोड़फोड़ की गई है। शराब के नशे में मुसलमानों के साथ हिंदुओं की गाड़ियों को भी तोड़ा गया है। इस हादसे के बाद जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से शिराज शाब्दी, आकाश रिदलान, अजहर मुबारक, खालिद अबरार और दलित मूल निवासी संगठन से मल्लिकार्जुन के अलावा नजीर अहमद, शफी बाबा और दीगर ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहां मौजूद थे। इन सभी ने नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट से एक्शन लेने का मुतालिबा किया है। ये जो हाल ही में जो यड्रामी में एक छोटी बच्ची का जो रेप हुआ है, उसके लिए जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन बहुत अफसोस करती है और कंडेम भी करती है इसके ऊपर। और कल हम लोग एक वीडियो स्टेटमेंट भी रिलीज़ किए थे। मणिकांत राठौड़ जो स्टेटमेंट देता है कि इस क्राइम को तमाम मुस्लिम मज़हब से जो जुड़ाया, उसके लिए स्टेटमेंट भी दिए हम लोग के ये सरासर गलत है और हम लोग नज़र रखेंगे इस प्रोटेस्ट के ऊपर, ये भी बताया गया था। और ये भी हम लोग वार्निंग देते अगर ये प्रोटेस्ट पीसफुली अगर नहीं होगा, इसमें कुछ गुंडागर्दी होंगी तो उस पर भी नज़र रखेंगे और डेफिनेटली विल टेक एक्शन। और ऐसे ही हुआ, ये लोग प्रोटेस्ट उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट नहीं था, ये प्रोटेस्ट है, ये गुलबर्गा के अवाम को देखना ज़रूरी है। ये जो प्रोटेस्ट करे, ये लोग भाईचारा ख़राब करने के लिए प्रोटेस्ट किए। आप बताइए मुझे कि टोटल जितने भी व्हीकल्स को डैमेज किए वहाँ पर और जितने भी ऑटोज़ को डैमेज किए, वो क्या ऑटोज़ सिर्फ मुसलमानों के ऑटोज़ थे वहाँ पर? आप वीडियो में देख सकते हैं, इसके अंदर उसमें हिंदूज, नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम के भी ऑटोज़ थे इसके अंदर। जिस जो व्हीकल्स को डैमेज किया गया, क्या वो खाली मुसलमानों के व्हीकल्स थे? नॉन मुस्लिम्स के भी व्हीकल को डैमेज किया गया। जिस लोगों को वहाँ पर फिजिकली अब्यूज़ किया गया, मारा गया, जो ऑटोओं में जो महिलाएं जा रहे थे, क्या महिलाएं सिर्फ मुसलमान के इसके अंदर थे? उसमें गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम के हमारी बहनें भी थे इसके अंदर। ये लोगों को भी असल्ट किया गया इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पर स्टेशन बाजार है एंड वी हैव मेट विथ पुलिस कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर। ये तमाम लोगों से हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई है और यहाँ पर विथ एविडेंस के साथ हम लोग कंप्लेंट दर्ज करें एंड वी गॉट टोटल 15 एफआईआर, टोटल 15 एफआईआर ये लोगों के ऊपर रेज कर रहे हैं हम लोग। और वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कमिश्नर सर से और तमाम पुलिस प्रशासन से कि ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया की जानिब से देखा जा रहा था कि जो बच्ची का रेप हुआ था गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, उसी के ताल्लुक से जो है एक प्रोटेस्ट रखा गया था शहर में। आज उस प्रोटेस्ट में 4 घंटे जो नंगा नाच हुआ है, उस प्रोटेस्ट को जो एक दंगे को प्रोटेस्ट का नाम देकर जो 4 घंटे नंगा नाच नाचे हैं पुलिस के सामने, वहाँ पर मुसलमानों को छेड़ा गया है, मुस्लिम मौजन के ऊपर हाथ उठाया गया है, मुस्लिम ऑटो ड्राइवर्स को मारा गया है, मुस्लिम ऑटो ड्राइवर्स को नोटेट कर कर उनके ऑटो को फोड़ा गया है, मुस्लिम लड़कियों के ऊपर जुल्म किया गया है। तमाम चीज़ें पुलिस के सामने हुई हैं और पुलिस स्टेशन में, तमाम गुलबर्गा शहर के पुलिस स्टेशन में आप देखिए, एक भी आरोपी आज पुलिस स्टेशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तमाम चीज़ जो है एक प्रीपेड प्लान था कि प्रोटेस्ट में ये चीज़ हमको करनी है। 2 दिन से ये लोग इसी प्लान में लगे हुए थे और इसमें हो सकता है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्वमेंट है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से आज हम लोगों ने यहाँ आकर यहाँ पे एफआईआर किए हैं तमाम लोगों के ऊपर, जितने लोग नोटेड थे तमाम लोगों के ऊपर केस करना एफआईआर हुआ है और हमारी डिमांड ये है कि तमाम लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। हमारे तमाम एक्टिविस्ट की डिमांड है आज कि जो लोगों के ऊपर जो लोगों का वीडियो आया है, सुमोटो के जरिए भी एफआईआर करने की बात हो रही है। हम लोगों ने तमाम लोगों के नाम भी दिए हैं, जितने भी लोग थे सबके ऊपर एफआईआर हो, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और ये लोगों को उठाकर जेलों में डाला जाए। रही बात जो रेप हुआ है, उस रेपिस्ट के खिलाफ हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, उसको जो है सज़ा दिलाने का काम करेंगे। जो रेपिस्ट होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, ना वो मुसलमान होता है ना वो हिंदू होता है। हम लोगों ने प्रियंका रेड्डी के लिए भी प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने बिल्किस बानो के लिए भी प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने आसिफा के लिए भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन कभी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि ये रेपिस्ट हिंदू है तो तमाम हिंदू रेपिस्ट है। हम लोगों ने ये कभी नहीं कहा, क्योंकि रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता। हम लोगों का यहाँ पर आने का एक मकसद ये था कि आज जो प्रोटेस्ट था, जो हिंदुत्व ग्रुप्स के द्वारा जो ऑर्गेनाइज़ किया गया प्रोटेस्ट था, इस प्रोटेस्ट का जो मंशा थी, जो इसका मेन मोटिव था, वो दंगे और फसाद करवाना था गुलबर्गा सिटी में।
फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो मकसद है, ये जो रेप विक्टिम थे, जो बेचारी लड़की का रेप हुआ है यड्रामी में, जवर्गी में, उसके ताल्लुक से इनका प्रोटेस्ट रखा गया था, जिसके जो एक्यूज़ हैं उनको ऑलरेडी हिरासत में लिया गया है। तो उनके ख़िलाफ़ ये लोगों का प्रोटेस्ट था। वो खैर, वो तो जहाँ तक ये बातें प्रोटेस्ट की, ये जायज़ है, प्रोटेस्ट निकालना उनका भी हक़ है, संविधान उनको भी इजाज़त देता है। बट ये प्रोटेस्ट की आड़ में जो किया गया है आज गुलबर्गा में, वो काफ़ी नाकाबिले तारीफ़ है। इस प्रोटेस्ट की आड़ में तमाम मुसलमानों को, तमाम माइनॉरिटी की कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया था। जैसे ही अभी हमारे एक मौल साहब ने, जो मौज़न हैं अनस मस्जिद के मिसबा नगर की जो मौज़न है, उनको उनके पहनावे को देखकर टारगेट किया गया, उनको रुकाया गया रोड पर, उनसे ज़बरदस्ती उनकी टोपी निकलवाई गई, उनकी दाढ़ी देखकर उनको बोला गया कि तू टेररिस्ट है, तू रेपिस्ट है। अगर 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 देखने से पता चलता कि आदमी का कैरेक्टर क्या है, अगर आदमी का नेचर क्या है, तो पुलिस वालों को तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि वीडियो में ऐसे कई सारे लोग मौजूद हैं जिनके खिलाफ कई केसेस चल रहे हैं, जो कई सारे तड़ीपार लोग हैं जिनके खिलाफ कई गुंडा एक्ट्स चल रहे हैं, तो ऐसे लोग भी इन्वॉल्व थे। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन वीडियोस के एविडेंसेस पर जो भी लोग आज ये दंगा फसाद किए, जो भी फोड़ फाड़ किए, जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किए, जो दुकानों को डैमेज किए, इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। टोटल अभी तक जो है ना 15 FIR रजिस्टर हुए हैं, और जो सर्कल साहब थे उनके बोलने के हिसाब से 100 मोटो भी किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। इसके ऊपर भी वो लोगों की आपस में बातचीत चल रही है, तो 100 मोटो भी होना चाहिए, ताकि जो भी लोग, जो भी मिसक्रिएंट्स, देखिए हर हिंदू एक जैसा नहीं होता। जैसा हर हिंदू एक जैसा नहीं थे, अब वो बोलेंगे कि हमारे लोग नहीं थे, अब वो अपनी अपनी तरफ से अपना पक्ष रखना चाहेंगे, अपनी सफाई देना चाहेंगे कि हमारे लोग नहीं थे। तो अब जैसे आप बोल रहे हो कि हर हिंदू एक नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, तो हर मुसलमान भी एक जैसा नहीं होता। अरे भाई, जिसने अगर गुनाह किया है, जिसने कोई जो है ना क्रिमिनल एक्टिविटी की है, क़ानून को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए उन लोगों के ऊपर। ज़रूरत पड़ी तो उनको बीच चौराहे पर लाकर, पब्लिक के बीच में, अवाम के बीच में लाकर आप उन्हें फांसी दो, गोली मारो, ताकि लोग भी आगाह हो जाएं कि ऐसे गुनाहों की सज़ा ये भी हो सकती है। तो ये काम गवर्नमेंट का है, ना कि आप लोगों का, कि आप अपने हाथ में कानून लें और जो बेकसूर लोग हैं, जो ट्रेसपासर्स थे वहाँ पे, जो पासर्स थे, कम्यूट कर रहे थे, वो लोगों को जो आप हरासमेंट कर रहे हैं। तो इसका जो मेन इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में, मणिकांत राठौर साहब का जो स्पीच था कल का, जो इंस्टिगेटिव स्पीच था कि फ़लाना आदमी, फ़लाना जिहादी, ये रेप किया, ये जिहादी, वो रेप किया, वो जिहादी, तो इस स्पीच को लेकर ये कम्युनल टेंशन ऑलरेडी गुलबर्गा में कल से क्रिएट हो रहा था, जिसमें मोस्ट ऑफ द राउडी शीटर्स भी इन्वॉल्व थे। उनको इनवाइट किया गया था ख़ास तौर से कि ये चीज़ करनी है, तो वही चीज़ गुलबर्गा में हुई है। और हम जनता परिवार की तरफ से और जनता दल, यहाँ पे जितने भी सोशल वर्कर्स आए हुए हैं, हम ये चीज़ को कंडेम करते हैं, और हम जो हमारे प्रशासन से और हमारे डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मैं भी एक ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं भी खाली जा रहा, मेरा ऑटो खाली था मगर कोई नहीं थे पैसेंजर। काफ़ी ट्रैफिक जाम होने की वजह से सब ऑटो ठहरे, उनके साथ मैं भी ठहरा हूँ। मेरे से आगे दो चार ऑटो थे, उनको भी मारना तोड़ना चालू करे, मेरा ऑटो भी मारे, पूरा ग्लास फोड़े। पीछे ये ऑटो है, सामने फोटो ले सकते हैं आप, पूरा ग्लास फोड़ के पूरा लहसुन के मारने से एक मार मेरे को यहाँ पड़ा सो है, पिताजी लकड़ी का मार एक पड़ा सो है मेरे को। बस मैं उतर के नीचे उतर के चलेगा, बाद में ऑटो को मारना शुरू करे, गिलास वगैरह फोड़ने के बाद सब मैं बाजू रख के ठहर गया। बस स्टैंड से गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे थे, मेरे ऑटो में पैसेंजर थे 3। ट्रैफिक काफ़ी जाम था, लौटी पेट्रोल पंप के अपोजिट, तकरीबन 2 बजे के दरमियान। वो अचानक सारे जाम हो जाने के बाद हम भी गाड़ी रुका के रख लिए। 10-12 जन आ गए उधर से, उस साइड से रैली थी, आवाज़ चल रही थी उनका, कुछ जुलूस वगैरह। 8-10 जन आके डायरेक्ट रिक्शा को मारने लगे, आगे का कांच फोड़े, अंदर पैसेंजर के साथ कुछ ये कर रहे थे, हरकत कर रहे थे। वो पैसेंजर रास्ते में उतर के चले गए, गाली उली दे रहे थे हमारे को भी, गाड़ी दे रहे थे हमारे को। हम लोग वैसे रुके, पुलिस वुलिस भी कुछ नहीं करी। आफ्टरनून 2 बजे हम मार्केट की तरफ जा रहे थे बाइक पर, और मार्केट के तिमापुरी चौक से ज़रा आगे पेट्रोल पंप पर, वहाँ पर ट्रैफिक जाम थी, हम ठहरे हुए थे, मैं और मेरे दोस्त बाइक पर बैठे हुए थे। कुछ हिंदू का उनका जुलूस चल रहा था, उसमें से कुछ लड़के निकल कर आए जो ड्रिंक पिए हुए थे, जिनके मुंह से शराब की बो वगैरह आ रही थी। वो आए, आकर टोपी निकाल बोले हमारे को। हम बोले क्या हुआ सर? बोले तो टोपी निकाल, टोपी निकाल, रेपिस्ट है तुम को बोले हमारे को। हम बोले हम रेपिस्ट नहीं है सर। बोले तो ना टोपी निकाली, आतंकवादी है बोल के हमारे लकड़ी निकाले मारने का। ऐसे हम चाहते तो अपना बचावा कर सकते थे, मगर उनके हाथ में लकड़ी वगैरह रहने की वजह से हम पीछे हट गए। तो लोग ना 5-6 मिलकर गाड़ियों को मार रहे,
और ऑटो में जो जा रहे थे हमारे मुसलमान कम्युनिटी के मुसलमान बच्चा, उनके ऊपर हाथ डाल रहे हैं। मतलब पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई है, मगर कुछ भी हाँ देखा मैं उनको, पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई है, पुलिस वाला बोल रहा है तुम संभालो, मतलब वो लोग हम पर हाथ उठा रहे मार रहे, हम संभाल लेना उनको। पुलिस वाले देखकर कुछ भी नहीं बोल रहे, उल्टा वो हमको बोल रहे तुम संभाल लो, बोल हम कैसे संभालते, जबकि पुलिस वाले उनकी ड्यूटी रहती है, उनकी हिफाजत करना हमारा, तो उन्होंने बोल रहे हमारे को तुम संभाले, बोल कर हमको आतंकवादी बोल रहे हैं। हम किस हिसाब से उनको आतंकवादी दिख रहे? अगर हम आतंकवादी पे बोले कुछ करते तो रिएक्शन करते तो कुछ होता क्या ऐसा? कोई भी मुसलमान वगैरह दिख रहे तो मतलब बोल रहे ना डायरेक्टली सामने, पुलिस वगैरह और सबके सामने बोल रहे ना आतंकवादी है, मारो साले को, मारो को बोल रहे, टोपियां निकाल बोल रहे, जबरदस्ती हमारे साथ उन्होंने गलत बिहेवियर कर रहे हैं सबके साथ। कौन भी मुसलमान लड़के हमारे आंखों के सामने गाड़ियां लेकर भाग गए, उनके ऊपर हाथ डाल रहे, तो अल्लाह का फजल हो लड़कियां वहां से भाग कर गए। अगर वो रहते तो उनके जिस्मों पर हाथ रख देते थे। वो हिंदू के लड़के मार रहे हो, डरा रहे हैं, मुसलमान है, आतंकवादी है, रेपिस्ट है बोल के मार रहे हो मुसलमानों को। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होना उनको, और वो पुलिस वालों के ऊपर भी एक्शन होना जो वहाँ पर ठहर कर हेल्प नहीं कर सक रहे नो किसके वास्ते भी। उन्होंने बोल रहे जाकर पुलिस वालों को कंप्लेंट करो, तुम्हें बोल रहे नो वहाँ, जबकि उन्होंने रहने के बाद गाड़ियों में घूम रहे पुलिस वाले, वहीं से रोकर उतर कर कुछ भी नहीं बोल रहे ना, जाकर खाली तुम्हारा उन्होंने बोल रहे हमारे को संभाल लो, बोल रहे हमें मार खाने के बाद हमें संभाल लेना। उन्होंने पुलिस वाले को कुछ भी नहीं करते। अगर हम किसको मारते कुछ भी बोलते तो उन्होंने क्या बोलते, ये आतंकवादी है बोलते हमारे को ना। हाँ, अगर हम उल्टा रिएक्शन लिए तो उन्होंने क्या बोलते हमारे को, तुम्हें आतंकवादी है बोलते। हम जबकि कुछ भी नहीं बोले तो भी उन्होंने हमारे मार कर तोड़ कर हम आतंकवादी है, रेपिस्ट है बोल के चले जा रहे हैं। ये तो हमारे साथ मुसलमानों के साथ गलत हो रहा, और ये गुलबर्गे में हो रहा है हमारे साथ।